आप समझ लेना कि जो व्यक्ति इस आसन पर नहीं बैठ सकता वो बीमार है, अस्वस्थ हो गया, और इसको मैं सिद्ध कर दूंगा कि वो अस्वस्थ है। जय विश्व बंधु। आइए बंधुओं, सनातन जीवन विज्ञान की प्रक्रिया प्रणाली के साथ आगे बढ़ते हैं। भोजन, अब एक तो है कि आप कुर्सी पर बैठ करके पैर लटका करके सीधे वैसे भोजन कर रहे हैं। दूसरी पद्धति, जैसे मैं बैठा हूं, इसको सुखासन कहते हैं, जमीन पर बैठ करके सुखासन पर भोजन कर रहे हैं। उस कुर्सी वाली पद्धति से सुखासन वाली पद्धति ज्यादा अच्छी है। और इस पद्धति से भी जो अब अच्छी पद्धति है, मैं पहले आपको बताया, शौच के प्रक्रिया के समय मैंने बताया था कि मल त्याग करने के लिए विधि वो कुर्सी वाली से कागासन वाली, जो मूल भारतीय बल्कि विश्व के सभी लोगों की, सारे विश्व के लोगों की एक ही प्रक्रिया थी। वह प्रक्रिया अब आपको बता दिया जाए कि अगर काग आसन पर बैठ के, अब आप कहोगे तो असभ्य लोगों, कुछ लोगों तो मैंने बात किया तो वो कहते हैं तो असभ्य लोगों की बात, कौन से लोगों की? असभ्य लोग। अरे बंधुओं, असभ्य नहीं, वो पूर्ण सभ्य लोग थे। और इस आसन के बगैर मैं चैलेंज करता हूं, तुम बीमारी दूर नहीं कर सकते। इस आसन पर जो भी भोजन करने लगा स्वस्थ हो गया, उसका बीमारी खत्म हो जाएगी। कौन सा आसन? इसको कहते हैं ये कागासन। इस पर बैठ के पहले लोग भोजन करते थे। अन्न को डालना या मल को त्यागना, ये दोनों कार्य इसी आसन पर होने चाहिए। अब मेरा कहने का मतलब है, ये आसन, मैं इसको कागासन कहता हूं, और भाषा में कोई लोग क्या कहते होंगे। तो बंधुओं, यदि भोजन कागासन पर बैठ करके कोई लोग करने लगे, मैं कहता हूं मारो गोली उस सभ्य समाज को जो बीमारी का कारण है। तुम अपनी पद्धति को अपनाओ, घर में बैठ करके पाओ कागासन पे, क्या तकलीफ है? बुराई तो नहीं है, अच्छा ही है। चलो, अब उस पर नहीं पा सक रहे, उस पर बैठना भूल गए, तो ये बीमारियों का मूल हुआ। आप समझ लेना कि जो व्यक्ति इस आसन पर नहीं बैठ सकता वो बीमार है, अस्वस्थ हो गया, और इसको मैं सिद्ध कर दूंगा कि वो अस्वस्थ है। अभी नहीं, आपको तत्काल में भी तो बहुत सारे मोटे लोग ऐसे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे, परंतु जैसे जैसे शाम ढलने लगेगी, वैसे वैसे बहुत जल्दी अंधेरा छाएगा। इसलिए बंधु, अगर भोजन इस आसन पर किया जाए, यदि इस आसन पर भोजन आपने किया, तो मैं कहता हूं बहुत बीमारियां भाग जाएंगी। तो अब हमने पहला भाग पूरा करने के बाद हम दूसरा भाग ले रहे हैं, जिसमें केवल भोजन के लिए हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आहार व्यक्ति को लेना चाहिए, और उस आहार को सीमित, संतुलित, आवश्यक स्थिति में उन पदार्थों को, उन तत्वों को जो मसाले कहे गए हैं औषधि के रूप में लेकर के, उनका सही संतुलन लेकर के, और फिर उसको पेट में डालने के लिए सही रूप से। और सुनिए, यदि भोजन आपने किया और तत्काल में और उतना ही पानी डाल दिया। एक बंधु एक बार हमारे पास आए थे, हम ऐसी बात कर रहे थे, भाई भोजन के बाद जल अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, थोड़ा कुल्ला बुल्ला करने के लिए, मुंह साफ करने के लिए। अरे बोले, गुजरात में बापू बोलते हैं,
महाराज लोगों को, बोले बापू तुमने ख्याल से शरीर में कितना पानी है, मतलब इस शरीर में कितना जल है, उन्होंने हमसे पूछा। हमने कहा भाई पक्का तो मालूम नहीं, पर कहते 70-75% जल है। तो उन्होंने कहा तो फिर तुमने जो आहार लिया उससे 4 गुना पानी ले सकता। मैंने कहा जरूर लेना चाहिए, पर वो 70% जल किस लिए है, कैसे, उनकी अकल में बात नहीं है। उन लोगों की, अरे तो जल तो तुम्हारे शरीर का वजन कितना, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 100 किलो। यदि आपके शरीर का वजन 100 किलो है तो जल कितना हुआ, 75 किलो। और वायु कितनी है इसमें फिर, प्रतिदिन 550 लीटर प्राण वायु इस शरीर में आवागमन करती है। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा रूप किसका है, अंतरिक्ष का, आकाश का। दूसरा नंबर वायु का, तीसरा नंबर जल का। तो पहला अंतरिक्ष, दूसरा वायु, तीसरा तेज, और चौथा जल, और पांचवा थल यानी धरती। इस शरीर की जो चमड़ी की हड्डी, मांसरोम, त्वचा, नाड़ी की जो क्षमता है वो सबसे कम है। इसलिए बंधुओं, जल का उपयोग भोजन के साथ कम से कम, कुछ करना है तो भोजन से पहले कुछ थोड़ा ले सकते हो, या भोजन के मध्य में थोड़ा ले सकते हो। भोजन के अंत में जल का उपयोग बहुत कम। उसकी प्रक्रिया फिर, ये तो आयुर्वेद की बहुत सारी प्रक्रिया, पेट में जाकर के क्या रसायनिक प्रक्रिया होती है, पाचन प्रक्रिया क्या होती है, उसमें क्यों नहीं आना चाहिए, जल जाने से क्या है, और उसमें जो तुम्हारी पाचक क्षमता है वो जल पड़ने से, क्योंकि पित्त जो है गर्म वो चीज होती है, उसी से उसकी पाचन क्षमता बढ़ती है, लेकिन ठंडा चीज डालने से उसमें थोड़ी परेशानी आती है। इसलिए जल का उपयोग कम से कम। अभिप्राय, एक भोजन, शुद्ध भोजन, सीमित मात्रा, आवश्यक और संतुलन के अनुसार जल भोजन के बाद में नहीं। तो ये भोजन की प्रक्रिया। अब आप देखिए, बीमारियों का कारण यूं तो हम स्वयं हैं, क्योंकि हम इतने बेबस परबस। आज के लोग तो उर्दू और अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, मजबूरी है। क्या है भाई, काहे की मजबूरी है? लो, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं छोड़ दो विश्व के किसी क्षेत्र में मुझको, और यदि वहां पर 4 आदमियों का भरण पोषण की क्षमता उत्पन्न नहीं कर दूं तो मैं समाधि ले लूंगा। किस बात की परवसी, किस बात की बेबसी, किस बात की मजबूरी? क्योंकि मैं करना नहीं चाहता। वो अब तो बड़े महंत है ना, क्या है महंत, बड़े बाबा जी, बड़े साधु, श्री महंत, इसलिए अपने तो कुछ करेंगे नहीं। अब करेंगे नहीं तो मजबूरी का सारी बुरी सबको इकट्ठे कर देंगे। जो व्यक्ति अहंकार, जो व्यक्ति मान अपमान, जो व्यक्ति अनेक प्रकार के अत्युक्ति और अनेक प्रकार के असंवैधानिक प्रक्रियाओं में पड़ चुके हैं, उनकी तो मजबूरी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। और जो व्यक्ति जहां पर है वहीं पर अपने कर्तव्य को करने के लिए बिल्कुल तैयार है, हमेशा सावधान है, उसको कोई मजबूरी नहीं। तो बंधुओं, भोजन अब इतने से समय में बहुत सारा भोजन का प्रक्रिया, और भी बहुत सारे भोजन के विषय में प्रणाली है, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे बातें हैं। यहां तक कि हमारे भारत में तो भोजन उन वस्त्रों को पहन के भी नहीं किया जाता जो बड़े टाइट और बड़े, अब तुमने अभी कौन सा पहनते मोटे कपड़े, जीन्स वाला पैंट और उसके ऊपर टाइट वाली बेल्ट। अब बैठ के भोजन करने के लिए वो भी आपत्ति का कारण, बैठना, ये सुखासन पे बैठना भारी पड़ जाए। जीन्स बेल्ट वालों को जैसे अभी हम बैठे ऐसे बैठा के देखो, बड़ा भारी पड़ जाए, भोजन करना भारी पड़ जाए उनको। हमारे यहां तो बड़े
अनुकूल, एकदम ढीले ढमले, आनंदित, स्वच्छ, मुलायम, ऐसे वस्त्रों का विधान है। और भोजन में तो बहुत वस्त्रों का नहीं, भोजन में तो एक शरीर पर छोटा सा वस्त्र, हल्का सा वस्त्र लेकर के भी आप भोजन कर सकते हैं। भोजन बड़े पवित्र स्थान पर होना चाहिए। भोजन में, भोजन के साथ शुद्ध भोजन, शुद्ध सभी उसके पदार्थ, उसके साथ में स्थान भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। भोजन तो बहुत शुद्ध है, लेकिन इतनी दुर्गंध वाली जगह पर जहां पर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस हवा में चल रहे हैं, वहां बैठ के भोजन कर रहे हो, जहां पर उल्टे सीधे, वह भी हानिकारक है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से वह भी हानिकारक है। हमारे भारतीय पद्धति में बंधु, आप सब भारतीयों जानते हो, रसोईया होती। मैं जिस गांव में पैदा हुआ, जहां देखा, तो सवेरे सवेरे उसमें चौका लगाया जाता, पीली मिट्टी और गोबर, उसमें सुगंधी आती थी। गंध, दुर्गंध, सुगंध, हर चीज के 3 विभाग है। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रक्रिया शुरू हुई, आज तक चली आ रही है। चौका लगाते हमारे तो यहां भारत में साहब, घर में घुसते हैं तो जूते अलग ही उतार देते, घर में भी जूते नहीं पहनते थे, किसी भी रूम में नहीं। रसोई में तो साहब जूते की परछाई भी नहीं पड़ती थी। अब विचार करो, तुम कितने भारतीय हो, कितनी निरोगता की। मेरी बातें पालन करोगे, मानोगे, जरूर जो कह रहा हूं वही परिणाम होगा। अब जूते पहन करके तुम भोजन में बैठे हो। आप क्या कर रहे हैं? भोजन जूते पहन के। जहां प्रक्रिया यहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से ये थी कि वो जूते जो अनेक प्रकार के स्थलों पर अनेक प्रकार की गंदगी से छुए हुए हैं, उनको बाहर छोड़ देना चाहिए। और मैं बताऊं तुमको बात, इस भारत में पद्धति थी भोजन की कि कोई भी व्यक्ति, घर का भी हो, बाहर का हो, घर में भी हो ना, घर में वही बैठा है ना वो, लेकिन जब भोजन करने बैठता ना, उस समय पर कम से कम हाथ, पैर और मुंह को जरूर धो लेता। आ गया कोरोना, क्या अब अपने को यही नहीं मालूम इसका नाम कोरोना है कि कोरोना है कि किसको रोना है कि नहीं रोना है। अब कहते हैं हाथ धो, बे हाथ धो। ये पहले हमारा सनातन भारतीय कहता रहा कि बाहर जाए तो हाथ धो ले, बैठे तो हाथ धो ले, पेशाब जाए तो हाथ धो ले। अब हाथ धो, अब हाथ धोने की प्रक्रिया चल रही है। तब नहीं माने भारत को, तब नहीं माने हमारे सनातन विज्ञान को, अब भाग रहे हैं।